गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप लोग क्लास 11 में न्यू स्टूडेंट्स हैं और आपका आज पहला फर्स्ट डे क्लास है बायोलॉजी का। आप सभी का स्वागत है क्लास 11 में। इस बायोलॉजी क्लास में आपका पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड यानी जिसमें हम जीवित प्राणी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि लाइफ होता है क्या, किसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सारी बातें दिमाग में आती है। तो सबसे पहले हमें लाइफ के बारे में जानेंगे, लाइफ है क्या। लाइफ का डिफिनीशन एक डिफिकल्ट डिफिनीशन है, फिर भी लाइफ को हम डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। लाइफ क्या है? तो लाइफ इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। लाइफ इज ए कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन। यानी कम्प्लेक्स यह जो है एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है किसका? मोलिक्यूल्स का। अब सोचिए, बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल्स, प्लांट्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक ऑर्डरली मैनर में एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन में? मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स एक ऑर्डरली मैनर में ऑर्गेनाइज है और जो अपने आप को केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करता है। तो life is a complex organization of molecules that express itself through chemical reaction। देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या क्या हो सकता है। तो इस लाइफ से पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ से पहले हम देखें कि लाइफ टाइम है ना। लाइफ टाइम किसको कहेंगे? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका एक लाइफ टाइम होता है। एक लाइफ टाइम होता है, तो उसको लाइफ टाइम हम कहेंगे किसको, कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहां पर हम लाइफ टाइम का डिफाइन कर रहे हैं। लाइफ टाइम, द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ to natural death है ना, is called लाइफ टाइम। इसको हम लाइफ टाइम बोलेंगे। द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ, यानी जब जन्म होता है ऑर्गेनिज्म का, तब से उसकी लाइफ की शुरुआत होती है टू नेचुरल डेथ। यानी कोई अगर जीव पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, अगर 2 दिन में मर जाता है तो उसको लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे। लाइफ टाइम जैसे मनुष्य का एवरेज लाइफ टाइम जैसे 70 वर्ष होता है, तो अगर बूढ़ा होकर के अगर वो मरता है पूरे अपने लाइफ को जी करके, तो उसको हम यानी कह सकते हैं कि लाइफ टाइम में जिया। लेकिन कोई बच्चा, कोई जीव पैदा होता है तुरंत मर जाता है, तो नेचुरल डेथ नहीं है, वह बीमारी से हो सकता है ना। तो वो नेचुरल डेथ नहीं है। तो नेचुरल डेथ तक द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, छूट गया है, ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ टाइम। अब हम लोग देखेंगे कि लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक, लाइफ इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ द मोलिक्यूल्स, ऑर्गेनल्स। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन है तो कलेक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, ऑर्गेनल्स, सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गेन्स इन ऑर्डरली मैनर। यानी मोलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स मिलकर के मोलिक्यूल्स बनाते हैं, बहुत सारे मोलिक्यूल्स मिलकर के ऑर्गेनल्स निर्माण करता है।
ये ऑर्गेनल्स मिलकर के फिर बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर के सेल बनाते हैं, पढ़े होंगे कि ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स। तो एक सेल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू ऑर्गेन और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर के ऑर्गेन सिस्टम और इसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो लाइफ में जो है का एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है एक ऑर्डरली मैनर में। दूसरा हम देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? चेंज। चेंज जैसे बच्चा एक जन्म लेता है, सभी ऑर्गेनिज्म का शुरुआत एक सिंगल सेल से होता है, उस सेल का नाम है जाइगोट। उस सेल का नाम जाइगोट है, यानी सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मल्टीसेलुलर हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, तो प्रत्येक लाइफ की शुरुआत, ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक सेल से होता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट कहते हैं। तो ग्रोथ उसके बाद जब जीव पैदा होता है तो देखते हैं छोटा होता है, साइज छोटा होता है ना। इन कोर्स ऑफ टाइम आप देखते जाते हैं कि उसमें चेंज आता है। क्या क्या चेंज आता है? तो चेंज आता है साइज में, साइज बढ़ता जाता है, उसके हाथ बढ़ते हैं, पांव बढ़ते हैं, उसके पूरा और जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसमें ग्रोथ होता है, यानी चेंज होता है। इसके बाद आप क्या देखते हैं? मास, यानी उसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल का भी उसमें चेंज आता है और ये बढ़ता चला जाता है। तो मास, ग्रोथ क्या है? चेंजेस दैट अकर्स इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, एंड नंबर्स। नंबर्स मतलब नंबर ऑफ सेल्स, टिश्यू, है ना, ये बढ़ते चले जाते हैं। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज ए चेंज दैट अकर्स इन टर्म्स ऑफ साइज, मास एंड नंबर्स। साइज में आप देख सकते हैं कि एक जीव पैदा होता है, जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है, उसका साइज बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है साइज बढ़ता है। लेकिन इसके बाद उनका मास भी बढ़ता है और नंबर्स में कहने का मतलब हुआ कि ये नंबर्स मतलब नंबर ऑफ सेल्स और टिश्यू बढ़ते चले जाते हैं। तो तीनों टर्म में हमने कहा कि साइज, मास और नंबर्स के टर्म में जो है ग्रोथ होता है। अब सवाल है कि ग्रोथ क्या पूरे लाइफ टाइम तक होता है? तो ग्रोथ जो है प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ जो है होल लाइफ होता है, प्लांट्स में ग्रोथ होल लाइफ होता है। लेकिन एनिमल्स में यह ग्रोथ पूरे लाइफ टाइम नहीं होता है, एक सर्टेन एज के बाद यह ग्रोथ रुक जाता है। अगर ये ग्रोथ लाइफ टाइम होते रहता तो फिर हम घर नहीं बनाते, है ना, क्योंकि घर बनाते तो गेट फिर जो है बढ़ जाता, गेट छोटा हो जाता, फिर उस घर को तोड़ना पड़ता, है ना। तो एक सर्टेन एज के बाद देखते हैं कि ग्रोथ रुक जाता है एनिमल्स में, लेकिन यह ग्रोथ जो है प्लांट में लाइफ टाइम चलता है, पूरे लाइफ तक, जब तक प्लांट रहता है तब तक ग्रोथ होता है। लेकिन एनिमल्स में सर्टेन एज के बाद यह ग्रोथ रुक जाता है। अब हम डेवलपमेंट देखिए किसको कहेंगे? तो सम टोटल चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म। सम टोटल यानी जितने भी तरह का चेंज हो, है ना, चाहे उसका मानसिक विकास हो या मास में उसका ग्रोथ हो, उसका कॉन्शियसनेस में ग्रोथ हो, है ना, तो बहुत तरह के चेंज होते हैं। तो सम टोटल चेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग है। ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड में, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। जैसे आप देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें बहुत रिस्पॉन्स बहुत धीमा होता है, बहुत कम होता है, बहुत सारे एक्टिविटी उसमें नहीं हो पाती है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है उसके शरीर में जो मूवमेंट है, एक्टिविटीज है, जो रिस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंट, वो ये जो है उनके सोचने का, समझने का, याद करने का, ये सब दायरा जो है बढ़ता चला जाता है। तो यह जो है क्वालिटेटिव है, डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव है, जबकि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है। यही फर्क है ना।
डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के द्वारा भी होता है ना, एक्सपीरियंस के द्वारा भी होता है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ करके जो है, और एक बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, दूसरा बच्चा जो पढ़ते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, उसका मानसिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, वो भी आता है। तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है। आगे नेक्स्ट हम देख सकते हैं, आगे जो है रिस्पॉन्सेज भी है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्स होता है। जैसे कोई अगर अर्थवर्म अगर चल रहा है, उसके आगे अगर नमक डाल देते हैं, कोई अगर स्नेल जो है, घोंगा जो है उसके आगे जा रहा है, अगर उसके रास्ते में आप जो है नमक डाल देते हैं तो रास्ता मोड़ देता है। जैसे आप घर में आप चूहा, रैट्स जो है आपका उतर रहा है, जैसे बल्ब जलाते हो भागता है, तेज लाइट जब आपके आंख पर पड़ती है, आपका जो है आईब्रो बंद हो जाता है। तो ये सब रिस्पॉन्स, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, रिस्पॉन्स भी होते हैं, है ना, टू स्टिमुली, तो ये रिस्पॉन्स है। अगला नेक्स्ट कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म है क्या, तो सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी तरह का बायो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उस सब के सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे रेस्पिरेशन ले लीजिए, फोटोसिंथेसिस ले लीजिए, है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना, कुछ प्रोटीन जैसे सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो क्या हुआ यहाँ पर, यह भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन में जैसे सेल में ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, वह भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म इज द सम बायोकेमिकल रिएक्शन, सम टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में बांटते हैं, इस मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट में बांटते हैं, केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। बॉलिज्म को दो पार्ट में बांटते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या है, यानी कंस्ट्रक्टिव, यानी बिल्डअप। यह क्या है, बिल्डअप बायोकेमिकल रिएक्शन, है ना, बिल्डअप बायोकेमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक एक्टिविटी कर सकते हैं, या एनाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। और इसी को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, यानी जिसमें बिल्डअप, यानी न्यू मोलेकुल्स बनते हैं, न्यू मोलेकुल्स सिंपल मोलेकुल से कॉम्प्लेक्स मोलेकुल का निर्माण होता है। जैसे कि अब ले लीजिए सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या बनता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां लिपिड्स बनते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी में, सेल में डीएनए, आरएनए, बहुत तरह के जो है कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल, ऑर्गेनिक मोलेक्यूल का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में। आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके प्लांट लाइट के प्रेजेंस में उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है, जिसको वह कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स मोलेक्यूल, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये भी एनाबॉलिज्म हुआ, या एनाबॉलिक प्रोसेस
इसको हम कह सकते हैं, या एनाबॉलिक एक्टिविटी कह सकते हैं। कैटाबॉलिज्म, यह जो है डिस्ट्रक्टिव, यह जो है डिस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल processes are called कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक प्रोसेस, और उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। इसमें क्या हो सकता है, जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज जो है एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो जिसका ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदलता है। तो यहाँ रेस्पिरेशन में देख रहे हैं कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है लास्ट में। फैट जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है। स्टार्च जो है फाइनली ग्लूकोज में टूटता है। तो इस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव जो है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस है, और इसको हम कैटाबॉलिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही सिमल्टेनियसली चलता है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट में होता है तो रेस्पिरेशन भी होता है ना। हमारे बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं तो कुछ टूट रहे होते हैं। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस बॉडी में चलता है। तो यह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में यह प्रोसेस नहीं होता है। तो आज हम, आपका पहला क्लास है ना, शायद आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, उसका रिस्पांस है ना दीजिएगा। और यहाँ पर हम एंड करते हैं, और इसको पढ़ करके आना है, जो पढ़ाया गया उसको पढ़ करके आना है और आगे भी पढ़ करके आना है।